ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि हमारा 25 साल में मात्र अगर 7 जेपीएससी हुआ। ये क्यों हो रहा है? एक परीक्षा में 3-3 साल क्यों लगते हैं? कि अब जयराम जी को भी अब हमारी तरह आवाज़ उठाना होगा। अगर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे इनका भी विरोध शुरू होगा। आज मेरा 25 साल हमारा झारखंड का अलग हुआ, हम 24 साल का इतिहास देखेंगे कि नहीं? वही इतिहास अगर हमारा दोहराया जाएगा तो जयराम महतो जी नेता बन के क्या करेंगे? आप मुख्यमंत्री का शव यात्रा निकाले थे, सिर भी मुड़ा लिए थे, तो जयराम जी का भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताज़ा खबर ये है जो आप पहले से जानते हैं, 442 लोग जेपीएससी पास कर गए हैं। सब जगह मिठाई बंट गया है। अभी मिठाई सबका ख़त्म भी नहीं हुआ है कि सब जगह आवेदन दिया जा रहा है कि अब जेपीएससी का नया विज्ञापन निकाला जाए। नौकरी कितना ज़रूरी है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। जो आंदोलन किए थे, अपना सर तक मुड़ा लिए थे, सत्यनारायण शुक्ला जी हैं, ये मेरे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। और अभी जो जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है, इसके लिए जो आंदोलन हुआ था, बहुत जोर आंदोलन हुआ था, ये अपना सर तक मुड़ा लिए थे भाई। तो वो अनुभव कैसा था, अब रिजल्ट निकलने के बाद इनको कैसा लग रहा है और आगे की क्या लड़ाई की रणनीति रहेगी, ये सब जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए और जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सत्यनारायण जी, लोकल खबर आपका स्वागत है। जेपीएससी का रिजल्ट आ गया, 342 जो आपके लड़के हैं जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी, वो साहब भी बन गए हैं। मिठाई सब खा लिए? मिठाई तो हमें खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। और जो लोग साहब बन गए, कुछ लोग, बहुत कम ही लोग, माने नहीं के बराबर 10 लोग फ़ोन आया और 2-4 लोग मैसेज किए। दुख तो लगता है, लेकिन जो साहब बन गए उनका भी स्वागत है और जो नए साहब बनाना है उनको भी स्वागत है। ये झारखंड में तो यही है। हमारे झारखंड में परिवर्तन देखने को मिलेगा। झारखंड सरकार में, झारखंड सरकार के नए 7-7, 8-8 करोड़ के बिल्डिंग बन जाएंगे ना। झारखंड सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, समय पर सब कुछ होगा। लेकिन आज 25 साल में मात्र 7 जेपीएससी पूरा हुआ है ना। यहाँ तो कुछ लोग छात्र के नाम पर विधायक भी, मंत्री भी बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कुछ लोग बन भी गए हैं, लेकिन जेपीएससी जैसी आपके कहने का मतलब है कि छात्र आंदोलन लड़ते लड़ते चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनने का सपना भी देखते हैं। आज यही कह रहे हैं कि आज कितना बड़ा गंभीर विषय है। आज 25 साल में मात्र 7 जेपीएससी का है हुआ। इसका मेन कारण क्या हुआ? बस यही कि हम लोग जागरूक नहीं हैं और लोगों के भीड़ में आना है, बस अपना काम बनता, फिर लोग कहाँ भी जाए, से कोई मतलब नहीं है। आज इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठता है? मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी, तब तक जेपीएससी अभ्यर्थी की आस जिंदा रहेगी। अरे मैं मर ही जाऊँगा तो बात अलग है, और कौन यहाँ रहने आया है। लेकिन जो लोग साहब बन गए हैं उनका भी मेरी शुभकामनाएं हैं। उन साहब को यही बोलेंगे कि आप झारखंड के जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारा झारखंड हर चीज़ में पीछे है, चाहे गरीबी में, चाहे शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में ना। और उनके मन में एक ऐसा सोच भर देता है, जातिवाद सोच बहुत बड़ा मायने रखता है। तो चलिए हम इस सब पे चर्चा नहीं करेंगे। बात आम तौर पर ये कहा जाता है और आप लोग भी कहते आए हैं कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी निकले, परीक्षाएं हुई, रिजल्ट निकला, सब कहीं ना कहीं विवादित रहा। तो अभी जो ताज़ा जेपीएससी का रिजल्ट आया है, इसको आप कितना सही मानते हैं? मैं इसको तो 100% सत्य मानता हूँ कि ये फेयर रिजल्ट है, क्योंकि मैं इसके पीछे लगा था और एक मूवमेंट, एक दिन, एक सेकंड मैं इसको लीड कर रहा था। मैं अकेले खड़ा होकर इसको लीड किया हूँ, अकेले 11 to 13। देखिए, जेपीएससी के पास नियमावली नहीं थी, शांत बैठल थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं था, कमिटमेंट कर दिए थे कि 6 महीना पे जेपीएससी कराएंगे। नियमावली था, मैं नियमावली के लिए मैं 6 महीना संघर्ष किया हूँ। ये झारखंड के जनता, झारखंड की युवा जानती है। और मैं मुख्य सचिव से 10-10 बार मुलाकात करके, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस पर एक चीज़ अपडेट दिया हूँ लोगों को। मैं जो अपडेट दिया हूँ उनके पक्ष में रहा है। मैं इस रिजल्ट से संतुष्ट हूँ। और बाकी इससे बड़ा हमको दुख ये लगता है कि बड़े बड़े नेता लोग के मन में ये क्यों नहीं होता कि हम छात्र के प्रति कितना हमारा जो है समर्पण है, छात्र के प्रति हम कितना सोचते हैं, छात्र का हमारा जीवन कैसे हो। हालांकि बताइए, 25 जेपीएससी में मात्र 7 जेपीएससी होना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और वो जो
15 साल का गैपिंग रहा, छात्रों को उम्र सीमा में छूट भी नहीं मिल रहा है। और इसी को लेकर मैं फिर मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, हर जगह लेटर भी दे दिया हूँ। मेरी मुख्य सचिव मैडम से 1 मिनट का मुलाकात भी हुई है, मुझे पुनः फिर शुक्रवार को बुलाया भी गया है। और मैं 14वीं छात्रों को बोल देना चाहता हूँ, आज एक पेपर में कटिंग है, उस पेपर के कटिंग पे आप भरोसा मत करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जेपीएससी नहीं चलता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारा एक सबसे बड़ा जनाधार है, जिसकी वजह से जो चीज़ करप्शन होता है वो चीज़ हमारे मीडिया बंधु बचा लेते हैं, ठीक ना। इसीलिए छात्रों से कहना चाहते हैं कि अभी मैंने हर जगह ज्ञापन सौंप चुका है। अब ज्ञापन सौंपने के पश्चात मैं कल हमारे इस राज्य के डुमरी के विधायक जयराम जी को बोलेंगे कि सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे झारखंड लोक सेवा आयोग। इस प्रश्न को आप 10 दिन तक गुंजाते रहिए, 10 दिन तक एक 80 विधायक के अंदर कान में गूंजते रहे कि हमारा जेपीएससी जैसी संस्था को ये बर्बाद कर रही झारखंड सरकार। ये झारखंड सरकार, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में देखिए, आपको जयराम महतो से क्यों उम्मीद है? आपको लगता है कि आप जो लड़ाई लड़े, अभी जो जेपीएससी का रिजल्ट आया, उसके लिए उनका या फिर उनके किसी नेता का कोई योगदान था? देखिए, योगदान तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अंतिम समय में जब हमारी जान जाने की स्थिति होने लगी तो आए थे। उनका 12 दिन में 11 दिन कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। 12वें दिन में जयराम जी, देवेंद्र जी आए हुए थे, हमको नारियल पानी पीकर उस आंदोलन को हमको तुड़वाएं और राज्यपाल से मिला। थोड़ी योगदान है, मैं उस योगदान को नहीं भूल पाऊंगा। आंदोलन आप किए, ख़त्म करवाए वो? हाँ, ये बात मान सकते हैं। वो ख़त्म करवाएं और पुनः हमें राज्यपाल से भी मिलाएं, इसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन धन्यवाद लेकर करिएगा क्या? धन्यवाद लेकर ना आप खुशी है ना हम गम में हैं, दोनों वहीं पे हैं। आप झारखंडी हैं, हम भी झारखंडी हैं। पूरा झारखंड के युवाओं का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, आप हैं कहाँ ना। आप बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। एक बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि हमारा 25 साल में मात्र अगर 7 जेपीएससी हुआ, ये क्यों हो रहा है? एक परीक्षा में 3-3 साल क्यों लगते हैं? हम जो मूल मांगे रखे हैं कि उम्र सीमा में छूट मिले और एक जेपीएससी, ये जो अभी ज्ञापन दिया है लोगों को भी दिखाइए। ये जो मैं ज्ञापन दिया हूँ, उस ज्ञापन में उल्लेख है कि प्रति वर्ष एक जेपीएससी पूरा हो 1 साल में ना। ऐसे मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा फेंकू आदमी है, फेंक के तो चल दिए कि हम 6-6 महीना में जेपीएससी कराएंगे, ठीक ना। अब तो जेपीएससी कराएंगे, तो बहुत ही बड़ी मतलब विडम्बना है कि अब जयराम जी को भी अब हमारी तरह आवाज़ उठाना होगा। अगर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, इनका भी विरोध शुरू होगा। अब विरोध इनका होना लाजमी सी बात है। आप छात्र हित से गए हैं या भाषा के आधारित पर गए हैं, उसका सम्मान है। लेकिन आप अगर इस 25 साल में अगर 7 जेपीएससी हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये झारखंड सरकार और पूर्व की सरकार। लेकिन इसमें अगर राजनीतिक संगठन की वजह से आज हमारा झारखंड की युवा आज दबे कुचले महसूस कर रहे हैं, क्यों? यहाँ के राजनीतिक और संवैधानिक संस्था की मनमानी चल रही है। ये जो सरकार को जो आप चिट्ठी लिखे हैं, इसमें क्या कुछ खास बात है? मैं खास बात यही है कि 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, मात्र 7 जेपीएससी हो चुका है। यहाँ के बच्चों का आत्मविश्वास, मनोबल घट रहा है। उनका जो कीमती समय है उनको बर्बाद किया जा रहा है, पहले ऑलरेडी से बर्बाद हो चुका है। पहले होता है ना कि चलो भाई समय आता है तब पूर्व के समय हम याद करते हैं ना। जब व्यक्ति का कोई इंसान का मरने वाला होता है तो उसके 10 मिनट उसका जीवन से लेके और अंतिम समय तक वो क्या किए उसका माइंड में घूमता है। आप देखे होंगे, चाहे वेदों में, पुराणों में इस चीज़ को घटना क्रम को सुने हैं, तो यही चीज़ है। जब हम अभी इस इतिहास करते हैं, आज मेरी 33 साल हो गया, मैं 32 साल का इतिहास हम देखेंगे कि नहीं? आज मेरा 25 साल हमारा झारखंड का अलग हुआ, हम 24 साल का इतिहास देखेंगे कि नहीं? वही इतिहास अगर हमारा दोहराया जाएगा तो जयराम महतो जी नेता बन के क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक सवाल है, जयराम साहब पर आप उंगली उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि वो वहाँ पर आंदोलन आपकी आवाज़ को उठाएं। जो अभी सदन चलेगा मानसून सत्र में 5 दिन चलेगा टोटल, हालांकि 7 दिन का है लेकिन 2 दिन छुट्टी भी रहेगा। तो अभी रिसेंटली 342 लोग साहब बने हैं। आप आगे भी कहते हैं कि हम इस तरह का आंदोलन करेंगे, ज्ञापन भी दिए हैं नए वैकेंसी के लिए। आपका मन नहीं करता कि आप साहब बने? नहीं, मैं छात्र का सेवक हूँ और मुझे सेवा ही करना है। आपका भी परिवार है, गुजर बसर आपको भी करना है। सिंगल जीवन जैसे कट जाए, जब हम देख रहे हैं कि
जब हमारे भगत सिंह जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धा ने इस भारत स्वतंत्रता में अपनी ज़िंदगी बिता दी, अरे सॉरी, फांसी पर लटक गए। आज वही तो कहना चाहते हैं ना जयराम जी के बारे में मैं कह रहा हूँ बार बार, इसीलिए जयराम जी को कह रहा हूँ आप युवा नेता बने हैं। सवाल इसलिए है कि क्योंकि इसी तरह का जेपीएससी जेएसएससी के लिए आंदोलन देवेंद्र महतो भी लड़ते थे, धरना देते थे, अनशन पे बैठते थे, वो चुनाव लड़े, अब नेता बन गए हैं। आप भी नेता बनिएगा? नहीं ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अब वो चुनाव लड़िएगा कि नहीं? ये अभी हम नहीं सोचे हैं और हमारी ये सोच से परे है। लेकिन पहले अगर मेरा सिस्टम और सरकार जब सही रहेगा तो आपका गुजारा कैसे चलेगा जी? जैसे चले, ऊपर वाला जैसे लेकर चले वही कह रहे हैं कि मैं बार बार कटाक्ष कर रहा हूँ जयराम जी पर कि जयराम जी मेरा आपसे विनती है, आप हमारे युवा साथी हैं, आप एक युवा नेतृत्व कर रहे हैं, आप बातें बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज़ बहुत कम दिखता है। बात करने से धरातल पर नहीं, मेरा उनसे कहना है कि आप सेशन में एक ही चीज़ गुन जाइए कि जेपीएससी 25 साल में मात्र 7 क्यों हुआ, और अगर प्रतिवर्ष जेपीएससी नहीं होगा तो इसका जो है से कि किस पर आरोप लगेगा। इसमें जयराम जी भी होंगे, जैसे मैं झारखंड सरकार का विरोध कर रहा हूँ ना, उस प्रकार हम जयराम जी का भी विरोध करेंगे। लेकिन अभी तक उनका विरोध इसलिए नहीं कर सकते, वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो जयराम जी सब कहना चाहते कि 5 दिन में आप पूछिए माननीय मुख्यमंत्री से, यानी कि जयराम जी रास्ता से भटके विरोध शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अगर जयराम जी अगर उस बात को अगर गुंजाएंगे, अगर उस बात को रखेंगे तो आज लाखों युवाओं में उनका एक उत्साह जगेगा, लाखों युवाओं उनका एक प्रेरणादायक बन जाएंगे। और बदल गए तो? अब बदल गए तो, भटक गए तो फिर वही विरोध होगा। कैसे विरोध करिए? मैं करूंगा उनका। कैसे कि आपको मैं बोला कि आप सदन में इसका आवाज उठाइए, मैं मैं मीडिया के माध्यम से उनका विरोध करूंगा, व्यक्तिगत विरोध करूंगा। लेकिन अभी तक उनका जो भी है भूल सिर भी मुड़ा लेंगे जैसे जेपीएससी का था। अगर देखिए नियमित रूप से अगर वो कार्य नहीं करेंगे, जिस प्रकार युवाओं का धड़कने बन के अभी भी चल रहे हैं और कभी कभी तो वो एकदम साइलेंटली हो जाते हैं, तो मेरा आग्रह है। आप मुख्यमंत्री का शव यात्रा निकाले थे, सिर भी मुड़ा लिए थे, तो जयराम जी का भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। मैं जयराम जी से अभी भी व्यक्तिगत विशेष प्रार्थना करता हूँ। भरोसा है? हाँ, मतलब भरोसा है, अभी भी थोड़ा सा टूट चुका है, ऐसा नहीं आप कह सकते भरोसा है। टूट चुका है कैसे? भैया आप सरकार बने 7 साल हुए, आप युवाओं का मुद्दा थोड़ा कम उठाते हैं, युवाओं के बातें थोड़ा कम करते हैं, तो थोड़ा सा हमें अफसोस इस बात का रहती है। लेकिन वो तो एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कहाँ एक्टिव आपको दिखते हैं? क्या करते हैं बहुत मुद्दा नज़र से? हम कह रहे हैं ना कि जब अध्यक्ष नहीं थे तो जब हमको देखिए ऐसा बात नहीं है, वो मुद्दा को रखे हैं, उस मुद्दा को जीवित रखने के लिए उन्होंने सदन में अध्यक्ष पद की मुद्दा भी उठाया था ना। और उसके बाद जब हम भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको अंतिम चीज़ दिखता था, अंतिम समय में लगता है कि ये चीज़ नीड है। अरे शुरू में आप क्यों नहीं कहते हैं? मेरा कहने का मतलब शुरू में भी करिए ना। तो मेरा जयराम जी और जेकेएलएम के टीम से मेरा यही विशेष प्रार्थना होगा कि आप भी चिंतन करो, मनन करो घर पे बैठे कि आज 25 साल में मात्र 7 जेपीएससी क्यों हुआ है, इसका भुक्तभोगी हम लोग हैं। अच्छा, जयराम जी का नया पार्टी है जेल के, एक गो विधायक वही हैं, लेकिन सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी तो बीजेपी है, उससे आप काहे कुछ नहीं कहते हैं? देखिए हम ऐसा नहीं है, हम बाबूलाल जी से भी मिलेंगे, लेकिन देखिए ये क्या है कि थोड़ा बातों को तीखे तरीक़ा से रखते हैं। कभी विधायक से लड़ जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री से भी झगड़ जाते हैं। इनका जो स्वभाव जो है एकदम लोगों को जजता है। हमें भी अच्छा लगता है तो जाते हैं, जिस दिन हमें इग्नोर करेंगे उस दिन विरोध शुरू कर देंगे। तो हमारी बातों को सम्मानपूर्वक उन्होंने रखने का प्रयास किया है और आगे भी रखने का वो ज़रूर प्रयास करेंगे। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि आप कम से कम इस सदन में इस मुद्दा को उठाइए और माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि आप 6 महीना में जेपीएससी कराने के लिए बोले थे, क्यों नहीं कराएं? इन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम पुनः एक बार उनसे जाएंगे, मिलेंगे, बात रखेंगे। अगर इस सदन में मुद्दा नहीं उठेगा तो विरोध तो हम तय करेंगे कि कहाँ गए जयराम जी, आपके बड़े बड़े विचार, नेक विचार कहाँ निकलते गए। यानी 7 अगस्त तक सत्र चलेगा। 7 अगस्त तक अगर मुद्दा जेपीएससी वाला नहीं आया तो आप पुतला जला देंगे जयराम का?
अब ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं कि ये सब ना करना पड़े, ना सोचना पड़े, इस पर हमें बात वार्तालाप करने का भी समय नहीं मिले, एक ही चीज़ मिले कि जयराम जी और विपक्ष के नेता बाबूलाल जी से मेरा यही करवत प्रार्थना होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से 14 जेपीएससी को विज्ञापन अति शीघ्र मांग करिए कि अधियाचना जल्दी भेजे। कार्मिक ये बैठ के ना, ये जो तानाशाह लोग, हमारे जो कार्मिक सचिव तानाशाह है ना, इन तानाशाह प्रवृत्ति से लड़ना हमारे लिए अकेले बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूँ। चाहे जिस प्रकार लड़ रहा हूँ, चाहे धरातल से लड़ूँ या ज़मीन पर लड़ूँ या भूख हड़ताल करके लड़ूँ, हमने तो लड़ाई को पूरा जो है तो क्या आप जो बोल रहे हैं इसको आग्रह माने या फिर चेतावनी माने? इसको फिलहाल आग्रह मानिए, हाँ। नहीं होगा तो फिर चेतावनी दिया जाएगा। बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सत्यनारायण शुक्ला जी से बात कर रहे थे। अभी जो जेपीएससी का रिजल्ट आया, इसके लिए इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। बाद में कई लोगों का इनको साथ मिला, जिसमें जेल कैंप के प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके जो नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनका भी साथ मिला था। और अब ये 14वीं जेपीएससी के लिए भी लड़ाई छेड़ दिया है और इनका साफ कहना है कि इस मानसून सत्र के दौरान अगर ये मांगे नहीं उठी सदन पे तो विरोध जोरदार होगा। वो तरीका क्या होगा इसका खुलासा इन्होंने नहीं किया है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।